सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। आप सभी अच्छे से खुशहाल अपनी दिवाली मनाओ। तो आज की वीडियो होने वाली है एक बहुत खुशी का पल, एक काफी अच्छा मोमेंट है मेरे लिए। वो क्यों है वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। ऑलरेडी आप थंबनेल और टाइटल देख के पहचान चुके होंगे। ये मेरे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ चुका है। प्रोडक्ट भी क्या, ये फोन है जो मैंने अपने लिए खरीदा है और इसका मैं वेट कर रहा था यार, अब एग्जैक्ट दिवाली वाला दिन आए और कब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं। 3 दिन से मेरे पास है ये। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले तो Realme का भाई मैं काफी टाइम से फैन रहा हूँ और मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि मैं Realme का फैन हूँ, क्योंकि जो फीचर्स, जो स्पेसिफिकेशन वो आपको जिस प्राइस रेंज में प्रोवाइड कराती है ना भाई, वो किसी और ब्रांड के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो प्रोवाइड करा पाए। ये मेरे पास दो फोन है, एक है Realme 7 Pro और एक है Realme 9 Pro Plus। और उसके बाद एक मैंने ये फोन लिया था Xiaomi 11i HyperCharge। इसका मेरे को ऑनेस्टली UI पसंद नहीं आया था, जो इसके अंदर MIUI आता है, लिटरली बता रहा हूँ पसंद ही नहीं आया यार। उसके बाद फिर मैंने ये 9 Pro Plus लिया। ये मैं यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से और ये तो खैर आपको पता ही है, ये हमारा लेजेंडरी फोन है Realme 7 Pro। यहाँ पर मैं आपको क्यों ये दिखा रहा हूँ तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये दो फोन हो गए। उसके बाद यहाँ पर ये एक फोन मैंने खरीद लिया है अपने लिए। ये मैं इसे अपना प्राइमरी फोन बना के यूज करूंगा। 7 Pro से मैं डायरेक्टली इस पे अपग्रेड करूंगा, 9 Pro Plus को मैं स्विच कर दूंगा। हालांकि उसकी वीडियोस भी आती रहेंगी चैनल पे। तो 9 Pro Plus अगर आप में से कोई यूजर है तो चैनल के साथ बने रहना, आपको भी कंटेंट मिलता रहेगा, डोंट वरी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा फोन मैंने अपने लिए खरीदा है, कितने का खरीदा है और क्या क्या ऑफर इसमें मैंने लगाए हैं। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो प्रोडक्ट है। ये मैंने विद एक्सचेंज लिया था। इसकी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि भाई विद एक्सचेंज आप कैसे प्रॉपर एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हो। उसके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। ये मेरे को पड़ा है टोटल विद एक्सचेंज सारे ऑफर्स लगा के 17,700 रुपये समथिंग में। अगर मेरे पास SBI का क्रेडिट कार्ड होता तो फिर ये मेरे को 3,000 और सस्ता पड़ जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास कौन सा फोन है। ये है Realme GT Neo 3T। हालांकि मैं Realme GT Neo 2 लेने के काफ़ी टाइम से मेरा मन था, काफ़ी टाइम से मेरा मतलब कहते हैं ना कि मेरे को बहुत पसंद आया था वो फ़ोन, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं उस फ़ोन को ले नहीं पाया था। फिर भी मेरे को लगा था कि मैंने कहा यार Realme GT सीरीज़ का कोई एक फ़ोन तो मेरे को ओन करना है। ये मेरा एक तरह से सपना या एक इच्छा थी मेरी, तो वो मेरे को पूरी करनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि ये ओपन हुआ है क्योंकि फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी के अंदर आया ये, और इसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी की वीडियो भी चैनल पर है, जाके चेकआउट कर लेना। पहले बात करते हैं इसके बॉक्स की। और भाई ये बॉक्स बहुत प्यारा लगता है यार, साइज भी इसका काफ़ी बड़ा है। ये देखो काफ़ी बड़ा साइज है। और ये इसका प्रॉपर नाम है Realme GT Neo 3T। ये पूरा ब्रांडिंग है, 5G फ़ोन है। और उसके बाद साइड में देखो Realme की ब्रांडिंग है, टॉप पे कुछ नहीं है। इस साइड Realme GT Neo 3T और यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आप यहाँ से पढ़ ही सकते हो। ये देखो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 35,000। इतना क्या नहीं आता यार, ये 25,000 समथिंग में चल रहा होता है, तो आप उसमें ले सकते हो। 21,000 में चल रहा था अभी सेल के अंदर, तो ये अगर सारे ऑफर लगाते हो तो। चलते हैं बैक में, इसके बैक पे क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले देखो 80 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर है। अब भाई आपको चार्जिंग स्पीड की वीडियो मिलेगी Realme 7 Pro वर्सेस Realme 9 Pro Plus वर्सेस ये Realme GT Neo 3T। और उसके बाद 65 वॉट वर्सेस 80 वॉट वर्सेस 120 वॉट चार्जिंग स्पीड, तो उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। तो बहुत जल्दी चैनल के साथ बने रहो। उसके बाद देखो Snapdragon 870 5G चिपसेट है, जो काफ़ी रिलायबल प्रोसेसर है। और 800 सीरीज़ के अंदर भाई अब इस बजट सेगमेंट में मेरे को 800 सीरीज़ का प्रोसेसर मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। 20-21 में वो इतना नहीं मिलता है। 778 मैक्स टू मैक्स मिल जाता है आपको स्नैपड्रैगन में, इतना नहीं मिलता 21,000 में। उसके बाद है 120 हर्ट्ज की E4 AMOLED डिस्प्ले। अब भाई यहाँ पर E4 AMOLED डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज की, तो डेफिनेटली डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। और ये जो 9 Pro Plus है, इसके अंदर में मिलती है 6.4 इंच की डिस्प्ले 90 हर्ट्ज की, और इसके अंदर में मिलती है 6.4 इंच की डिस्प्ले 60 हर्ट्ज की। तो 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 120 हर्ट्ज की। और तीनों के तीनों AMOLED हैं, तो इनका भी ये कंपैरिजन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम। तो वो आप बात की बात है, इतना कोई हैवी गेमिंग में करने वाला नहीं हूँ इसमें।
मेरा जो मेन रहने वाला है वो एक एडिटिंग और इस सब का काम रहेगा। अब जरा इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखो, ये मैंने यहाँ से इसे हटा दिया है और ये यहाँ पर इसकी डिटेल है जो मैंने फ़ोन के बैग से हटा के इस पर लगा दी है। ये है एक्सप्लोर द एस्थेटिक्स ऑफ रियलमी ऑफ टेक्नोलॉजी, रियलमी लिखा हुआ है और इसके अंदर पेपर गाइड मिलती है आपको, बिल ये रखा हुआ है और सिम इजेक्टेड टूल अंदर मिलता है आपको। इस बॉक्स के अंदर सिर्फ इतना है। उसके बाद ये हमें मिलता है हमारा फ़ोन जो मैं सेटअप कर चुका हूँ ऑन करके, इसे मैं आपको दिखाऊंगा और लिटरली काफ़ी बढ़िया लग रहा फ़ोन यार ये। उसके बाद यहाँ पर ये कंपार्टमेंट है जो डिफरेंट, जो मतलब अलग करता है फ़ोन को एसेसरी से। अब यहाँ पर देखो, ये मिलता है एक बैक कवर। बैक कवर आपको यहाँ मिल जाता है और ये वही TPU सिलिकॉन का जो बैक कवर है, ब्लैकिश थोड़ा ग्रेस टोन के अंदर, तो जल्दी पीला नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी इसकी एसेसरीज आने वाली हैं। ये है चार्जर, सुपर डार्ट चार्जर 80 वॉट का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स आउटपुट, ये है 11 वोल्ट 7.3 एम्पियर, तो टोटल मिला के ये 80 वॉट के आसपास बनता है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर मैं 65 वॉट से कंपेयर करूं तो देखो, ये है 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हल्का सा मेरे को ये बड़ा सा लगा था, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर सेम ही है यार। ये देखो, अब मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाता हूँ तो आप दोनों से कंपेयर कर लेना। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो 65 वॉट में मैक्स 6.5 एम्पियर है 10 वोल्ट पे, और इसके अंदर आपको मिलता है 11 वोल्ट पे 7.3 एम्पियर। तो ये 80 वॉट का चार्जर है और ये 65 वॉट का चार्जर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे 3 चार्जर हो चुके हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल मेरे पास 4 चार्जर हैं ऐसे सेम टू सेम। तो ये रहा इसका चार्जर और ये है इसकी केबल। तो ये मिलती है आपको टाइप A, ये देखो, टू टाइप C। तो ये नॉर्मल चार्जर केबल मिलती है। तो ये एसेसरीज हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अब बात करते हैं फ़ोन की, कि फ़ोन के अंदर हमें क्या मिलता है और इसकी ओवरऑल जो फील है वो कैसी है। तो देखो, ये है वो फ़ोन, ये वाइट कलर में मैंने मंगाया है। हालांकि मेरे को ब्लैक, वो जो डार्क ग्रे वाला था वो चाहिए था, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी ओवरऑल अपीयरेंस लगती है। ये देखो, वाइट कलर में बहुत खूबसूरत लगता है और यहाँ पर कोई टेक्सचर नहीं है, ये मैट थोड़ी सी फिनिश है। हालांकि ये प्लास्टिक है, लेकिन कोई बात नहीं यार, हमें तो बैक कवर में यूज़ करनी है। मैं तो नॉर्मली इस तरीके से यूज़ करूँगा इस कवर में। इस कवर का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही आएगा तो मैं इसके लिए भी मंगवा दूंगा। तो ये है। अब एक बार मैं इसे कवर से बाहर निकाल देता हूँ, आपको थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी मिल जाएगा साथ के साथ। बताऊंगा अगर आप नया फ़ोन ले रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। ये है Realme 9 Pro Plus और ये है Realme GT Neo 3T। तो आप यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल देख सकते हो, इसका थोड़ा स्क्वायरिश टाइप का है, इसका थोड़ा वर्टिकल टाइप का है, मतलब वो रेक्टेंगल जो बोलते हैं वो। और ब्रांडिंग सेम ही है और डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा है, इवन फॉर्म फैक्टर में भी ये थोड़ा सा इससे बड़ा है। तो देखो, हल्का सा यहाँ पर आपको बड़ा फील होगा। और डिस्प्ले के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है इसकी डिस्प्ले और ये है इसकी डिस्प्ले। E4 AMOLED है, हल्की सी बड़ी डिस्प्ले आपको फील होती है ये वाली। और देखो, मैंने सेटअप कर दिया था क्लोन फ़ोन करके और 3 दिन से ऑन है ये। तो अब आप यहाँ पर इसकी बैटरी देख सकते हो, 24% बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। जबकि इसके अंदर तो खैर अभी मैं चार्जिंग पे ही मैंने इसे लगाया हुआ था, 44% है। तो ये वो फ़ोन है। अब एक बार इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल्स। तो यहाँ पे चलते हैं सेटिंग के अंदर, और ये मैंने फ्लिपकार्ट सेल यूनिट में से लिया था। इसका फर्स्ट अपडेट भी आ गया है, तो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो भी आएगी चैनल पे, तो बने रहना वीडियो के साथ। तो ये है इसका अपडेट, Realme UI 3.0 है। उसके बाद ये इसका डिवाइस नेम है Realme GT Neo 3T, स्नैपड्रैगन 870 के साथ ये आ रहा है। 6 GB रैम मैंने लिया है और 2 जिसमें से हम 5 GB एक्स्ट्रा कर सकते हैं डायनामिक रैम से। हालांकि मैं इसका बड़ा वर्जन ले सकता था, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं थी यार, क्योंकि मैं फ़ोन चेंज करता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगा मुझे, इसकी वजह से। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं इसके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। तो ये है इसका ब्राइटनेस वाला मामला, जिसमें देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से है। ब्राइट HDR वीडियो मोड आ जाता है, वीडियो कलर इन्हेंसर, इमेज शार्पनर आ जाता है। तो ये इसके अंदर कुछ नए नए ऑप्शंस हैं। सजेशन के अंदर जैसे हम इसमें एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं, अलाउ करते हैं, तो देखो ये कुछ इस तरीके से है। एज लाइटिंग आपको मिल जाती है, जिसमें हमें क्या मिलता है, वही 3-4 ऑप्शन मिलते हैं सेम टू सेम। फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, इसके अंदर हमें वही मिलते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज, कलर्स, और उसके बाद यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर देखो ये हमें मिलते हैं। उसके बाद सिस्टम प्रोवाइडेड ये हमें मिलते हैं। हालांकि एंड्रॉयड 13 के अंदर आपको कुछ नए नए और AOD जो है वो मिल रहे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से। अगर हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखो
क्या डिफरेंस मिलता है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं AOD के, जबकि इसके अंदर हमें थोड़े से ही मिलते हैं। हालांकि इसके अंदर भी अभी Android 13 का अपडेट आ जाएगा, तो कंटेंट आपको बहुत देखने को मिलने वाला है। बात करें कैमरा की, तो कैमरा हमें मिलता है 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल डुअल फ्लैश के साथ, डुअल टोन फ्लैश है ये। और उसके बाद यहाँ पर फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। सेम टू सेम है 9 Pro Plus के अंदर भी आपको सेम कैमरा मिलता है, लेकिन आप क्वालिटी के अंदर डिफरेंस देख ही सकते हो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ये है 8 मेगापिक्सल और ये है 8 मेगापिक्सल, तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। और फ्रंट कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखो फ्रंट कैमरा कुछ इस तरीके से है, देखो ऑलमोस्ट दोनों के सेम ही फ्रंट कैमरा है यार। ये थोड़ा सा कलर टोन को ऐड कर रहा है यहाँ पर, ये जो है ये देखो स्किन टेक्सचर्ड को, बाकी तो ठीक ही है। और ये मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ Xiaomi 11i हाइपर चार्ज से, और हमारा Realme 7 Pro साइड में है। तो ये कुछ इस तरीके से है। कैमरा भी काफ़ी बढ़िया लगता है मेरे को, हालांकि उतना कोई आउट ऑफ द मतलब मार्क कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बढ़िया है ये फ़ोन, डिस्प्ले वाइज भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये इसके अंदर टेक्सचर आपको मिलता है। इस फ़ोन की अब आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी चैनल पे, तो बने रहना चैनल के साथ। अभी तो फिलहाल ये अनबॉक्सिंग एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन था। ये देखो, तो ये है, ये इसके अंदर आपको मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। सिम ट्रे मिल जाती है, तो ये कुछ इस तरीके से है, डुअल माइक्रोफोन है, सब कुछ है। तो ये इसका फ़ोन का सारा रिव्यू था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।